जय हिंद बच्चों मैं आज आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा है NMMS के 2022 के पेपर को हल कराने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने 2 पेपर ऑलरेडी इसी के हल करा चुका हूं, जिसमें मैंने सामाजिक आपका विज्ञान आता है, उसमें आपका इतिहास भूगोल के प्रश्नों को मैंने हल कराया। दूसरे वाले वीडियो में मैंने गणित के प्रश्नों को हल कराया, ठीक है। और इस वाले वीडियो में आज मैं विज्ञान के प्रश्नों को आपको हल करके बताने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी देखा नहीं है तो उन वीडियोस को देख लीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अभी कई राज्यों की भी परीक्षा होना बाकी है। इससे आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिलेगा बच्चों, ठीक है। और मैं शिक्षक साथियों से भी अनुरोध करूंगा इसे बच्चों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ इसका मिल सके। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पेपर है वो उत्तराखंड राज्य का है, जिसका आयोजन 14 मार्च को हुआ था 2022 को, ठीक है। तो ये उसका पेपर है और हर एक जगह का, हर एक राज्य का सिलेबस सेम है। तो ये मैं सोचिए कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैंने देखे हैं कि यही पैटर्न कई जगह सेम टू सेम रिपीट हो जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए तथा नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है 61। रेशम का रेशा निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है बच्चों प्रोटीन से, ठीक है। तो सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो इसमें जो प्रोटीन होता है बच्चों वो होता है फाइब्रोइन, FIBROIN। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच्चों आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी एक जरूर हमें काम आते ही आते हैं बच्चों, ठीक है। तो 61 का आंसर है बी। आइए 62 देखें। क्वेश्चन 62 कह रहा है चींटी के डंक के प्रभाव को कैलामाइन विलयन मलकर कम किया जाता है, क्योंकि कैलामाइन विलयन में उपस्थित होता है। तो देखिए बच्चों ये थोड़ा सा इसमें असल में जो होता है वो जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसमें लेकिन देखिए कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम इसको सी को सही मानेंगे। जिंक कार्बोनेट हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करता हो, तो ये कार्बन के साथ रिएक्ट करे या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, तो ये जिंक कार्बोनेट बना देगा ZnCO3, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका ऑप्शन नंबर 62 का सी में सही मान के चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 63 है पहेली और बूझो ने अपने शरीर का ताप मापा। पहेली ने अपना ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट व बूझो ने 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया सेल्सियस। इनमें से कौन सत्य है? तो जिन बच्चों को इंग्लिश वर्जन पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बच्चों दोनों ही तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। अगर इसको आप बदलेंगे, ठीक है, तो ये सेम आएगा बच्चों। तो इसमें क्या है, दोनों के ताप एक तो सामान्य है, ठीक है, बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है तो बुखार माना जाएगा कि उसको बुखार है, ठीक है। और किसी का ना ज़्यादा ना किसी का कम है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी बच्चों, 63 का सी। ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है। अगर आपको बदलना हो, अगर मान लीजिए सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, इस तरह से आप बदल के कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है निम्न में से किस पदार्थ के जोड़े में अम्ल उपस्थित है? तो अगर हम इसमें देखते हैं बच्चों, तो इसमें आपके दही में बच्चों, दही में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल होता है। और विनेगार में आपका एसिटिक एसिड होता है बच्चों, ठीक है, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा सही बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दही और आपका सिरका जो है, ठीक है, ये इसका देखिए विनेगार को हिंदी में सिरका बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन बच्चों ये सही है, दही और सिरका, 64 का डी। और बाकी में देखिए वो बेस दिया हुआ है, क्षार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्न में से कौन सा पदार्थ पॉलीमर से निर्मित है? पॉलीमर आपको पता है बच्चों कि छोटे छोटे यूनिट जब मिल के कोई बड़ी लड़ी बनाते हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण जो है, पॉलीमर का उदाहरण हमारा स्वयं का बाल है बच्चों, ठीक है, जो कि एक पॉलीमर है, ठीक है। और बाकी तो पॉलीमर नहीं है बच्चों।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के तल प्रायः तांबे के होते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण है बच्चों कि स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए एक परत बस उसमें चढ़ा दी जाती है। ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश ऑप्शन पढ़ना है वो यहाँ से देख सकते हैं, इसका भी ऑप्शन सी है, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, 67 सॉरी। अवायवीय जीवाणु जैविक अवशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं, परिवर्तन अ ये माना गया है। फिर जैव गैस बायोगैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, ये परिवर्तन ब माना गया है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। ठीक है, तो इसका सही कथन है बच्चों, परिवर्तन अ व ब दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, ये दोनों ही क्रिया जो हो रही हैं वो दोनों ही क्या है आपकी रासायनिक क्रिया है। ठीक है, चाहे वो बायोगैस का निर्माण हो बच्चों या बायोगैस को हम जला रहे हो, ठीक है, एक ईंधन के रूप में, ये दोनों ही केमिकल चेंज है बच्चों। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन दोनों है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए बच्चों, ये मिलाने वाला है बच्चों, इसमें निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो उसको चूने का पानी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है, या इसको लाइम वाटर भी कहते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH 2 बार बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है बच्चों, ये है आपका चूने का पानी या लाइम वाटर। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, खिड़की के कांच साफ करने का मार्जक होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका है विंडो क्लीनर, जो खिड़की को साफ़ किया जाता है। ठीक है, इसका मैं कर देता हूँ, फिर से मिला देता हूँ। और आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों हो गया खिड़की के कांच साफ करने का मार्जक हो गया। ठीक है, ये इसके बाद हमारी बारी है इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ये आपका साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। बचा आखिरी बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बच्चों है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब आपको बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो आपने डाइजिन सिरप वगैरह पिया होगा या डाइजिन टैबलेट खाई होगी, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH ट्वाइस। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बच्चों 68 का बी जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 69। निम्न का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं LPG। LP जो है हमारा उसका फुल फॉर्म है द्रवित पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तो द्रवित कहेंगे, और इंग्लिश में अगर इससे आपका फुल फॉर्म पूरा मिल रहा है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस का ये पैराफिन मोम, जो पैराफिन मोम है बच्चों ये होता है हमारा मोमबत्ती बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आपका तीसरा है बिटुमिन। बिटुमिन ये जो सड़क होती है, सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है। सड़क का डामरीकरण किया जाता है, जो उसका काला काला आप देखते हैं रोड पे जब चलते हैं, तो रोड की सरफेसिंग में इसका इस्तेमाल बच्चों होता है। ठीक है, आखिरी में आया CNG। CNG जो है बच्चों आपका वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर इंग्लिश से देखेंगे तो एकदम मैच करेगा इसके टर्म्स, C से कंप्रेस्ड, N से नेचुरल और G से गैस। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको देखिए इंग्लिश में भी याद करने चाहिए, क्योंकि कई परीक्षाओं में इसके इंग्लिश टर्म्स हिंदी में लिख के आ जाते हैं, तो आप नहीं जानेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका 69 का ऑप्शन कौन सा सही है? 69 का ऑप्शन आपका बच्चों बी सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपको बताना, सल्फेट विलयन में कुछ समय के लिए डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग विलुप्त हो जाता है तथा लाल रंग का पाउडर सदृश पदार्थ तली में जमा हो जाता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। When zinc granules are added to copper sulfate solution for some time, blue color of copper sulfate solution disappear and a powdery red mass is deposited at the bottom. This reaction is an example of। तो ये बच्चों एक उदाहरण है
आपका विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, जिसमें एक चीज़ दूसरे को निकाल रहा है। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट जो है, अगर इस कॉपर सल्फेट एक घोल के रूप में होता है तो ये बच्चों खुद नीले रंग का होता है, ठीक है, ये ब्लू रंग का होता है, ठीक है। और ये जब हम जिंक के दाने डाल देते हैं, ठीक है, उसके ग्रेनुल्स डाल देते हैं जिंक के, तो हमें मिलता है ये जेड क्या होता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, कॉपर को हटा देता है, तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट, ठीक है। तो इसका जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है और ये कॉपर ये खुद से अलग हो जाता है। तो कॉपर खुद भी बच्चों ये रेड कलर का होता है, तो नीचे जो है लाल लाल वो दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया का ये रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप रिएक्शन भी नोट कर लीजिए क्योंकि रिएक्शन पे भी कई बार सवाल बनते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 71 है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं चूने का पानी अभिक्रिया करके बनाते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी ले लें भाई, क्या चूने का पानी का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये है। इसको जब हम CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन होता है इन दोनों का, तो देखिए बनेगा बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O प्लस पानी बनता है बच्चों, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये आपका किस ऑप्शन में सही है, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, ये आपका बी ऑप्शन में बच्चों है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा 71 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने, निम्न में से धातुओं का युग्म है, द पेयर ऑफ मेटल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर सोना और कार्बन दिया है, कार्बन आपका देखिए नॉन मेटल है, अधातु है ये। प्लास्टिक और रबड़ ये भी धातु नहीं है। हीरा और चांदी, चांदी तो है, हीरा नहीं है, ठीक है। तांबा और पारा, तांबा और पारा इसका बच्चों सही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, कॉपर और मरकरी, ये दोनों ही धातु हैं बच्चों, ठीक है। 72 का डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखें। हमारे घरों में पाए जाने वाला प्लास्टिक के बर्तन गर्म करने पर आसानी से विरूपित हो जाते हैं या इन्हें मोड़ा जा सकता है, इस प्रकार का प्लास्टिक क्या कहलाता है। तो इस प्रकार का प्लास्टिक बच्चों कहलाता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो याद रखिएगा थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगर इसका उदाहरण है बच्चों, जो हमारे कुकर होता है, कुकर का हैंडल वो काफ़ी टफ होता है, ठीक है। तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि मुड़े ना, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक वो है जो मुड़ जाए, ठीक है। तो इसका उदाहरण है 73 का बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 74 देखें। जैविक खाद उर्वरकों से बेहतर होती है क्योंकि, ठीक है। 74 का उत्तर है बच्चों डी, उपयुक्त सभी। ये मृदा में अधिक ह्यूमस संचित करती है, मृदा संरचना को सुधारती है और खेतों में तैयार की जा सकती है, सभी सही है। तो 74 का हुआ डी। अब क्वेश्चन नंबर 75 है ये बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों कि केवल ये सी सही है, जंतु कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रक रिक्तिका होती है, ठीक है। ये असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। क्योंकि किस में होता है, ये पेड़ों में, प्लांट्स में होता है बच्चों, ये आपके एनिमल में, जंतु में होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, बाकी कथन सही है इसके। क्वेश्चन नंबर 76 है बच्चों, कुछ कवक जैसे माइकोराइजा वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता मिलती है, इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहा जाता है या इंग्लिश में सिम्बायोसिस कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो 76 का डी आपका सही है। 77 है, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने का सही क्रम है। तो इसका एक बच्चों सही क्रम होता है, ठीक है। तो उसका सही क्रम है, देखिए पहले ऊन की कटाई है, फिर अभिमार्जन है, फिर छटाई है, फिर बर की छटाई है, फिर रंगाई है, फिर रीलिंग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यही इसका क्रम है और इस तरह से परीक्षा में कई बार आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 78 है बच्चों, उच्छ्वसित एक्सेल्ड वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिशत होता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है 16.4% आपका ऑक्सीजन होता है और 4.4% आपका CO2 होता है। अंदर कितना जा रहा है, अंदर जाता है 21 और लौटता है इतना
और ये 0 दशमलव में जाता है और लौटता है ज़्यादा, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 78 का डी। आगे क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। ठीक है, तो इसका सही कथन है इष्ट अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज से अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी कथन गलत है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है बच्चों, मछली मुख्यतः अपने नाइट्रोजनीय अवशिष्ट पदार्थों का निम्न रूप से उत्सर्जन करती है। जो फिश है एक्सक्रीट करती है अपनी नाइट्रोजनस वेस्ट, वो किस फॉर्म में करती है? वो करती है बच्चों यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, सरसों के पुष्प में 4 बाह्य दल, 4 दल, 6 पुंकेसर व 1 स्त्री केसर होते हैं, यह पुष्प है। तो यहाँ देखिए साफ साफ जब दोनों चीज़ उपस्थित हो, पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है, तो वो होता है बच्चों द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारे की गर्त में स्थित कलिकाएं यदि आर्द्र मृदा पर गिर जाएं तो प्रत्येक कलिका एक नए पौधे को जन्म देती, यह कहलाता है। ठीक है, तो यह कहलाता है हमारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है बच्चों, तो 82 का आंसर क्या है? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए, निम्नलिखित में से किसमें वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देता है? तो ये बच्चों केवल होता है हमारे वेंस में होता है, सिराए में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बी। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित है? तो वायरस से जो बीमारी होती है वो हमारी होती है डेंगू फीवर बच्चों। ठीक है, जो कि मच्छर काटता है तो उसके जरिए ही फैलता है। अब देखिए 85 आपका है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र वहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास करते हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, कहलाता है। तो इसको कहते हैं बच्चों राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। क्वेश्चन 86 है, निम्न में से किस तत्व की जल में कमी होने के कारण टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं हो पाते हैं? ठीक है, तो ये देखिए थायरोक्सिन हार्मोन इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये मिलता है इनको आयोडीन के जरिए, इसका होता है काम, तो आयोडीन की कमी से वो परिवर्धित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो 86 का बी। और क्वेश्चन नंबर 87 है बच्चों, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं पूरा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये देखिए नींबू कैंकर जो होती है बीमारी, वो होती है आपकी जीवाणु की वजह से। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए आपका होता है बच्चों वायरस की वजह से, गेहूं का रस्ट होता है आपका कवक की वजह से, और मलेरिया होता है बच्चों आपका प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, तो 87 का आंसर क्या है बच्चों? डी सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 88, बल व वेग का गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा शक्ति का कहलाता है बच्चों। जो पावर है, पावर आपका होता है, शक्ति बराबर क्या होता है आपका? बल गुणे वेग होता है, बल गुणे वेग। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका 86 का आंसर कौन सा सही है? 86 का बी सही है, पावर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 पे आए, एक इमारत की छत से एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर को ज़मीन तक पहुंचने में 4 सेकंड लगते हैं, इमारत की ऊंचाई देखिए यहाँ समय दे दिया है बच्चों 4 सेकंड का। ठीक है, अब हमें इमारत की ऊंचाई निकालनी है। इसका जब पत्थर गिराया, मान लो यहाँ से पत्थर यहाँ नीचे गिराया जा रहा है, तो जब पत्थर गिराया गया तो उसकी शुरुआत की वेग कितना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला आपको याद होगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटी कार्य कर रही है तो यहाँ G हो जाएगा, और ये देखिए 0 है हमारा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू हाफ GT²। यही आपको फॉर्मूला लगा देना बच्चों। ठीक है, तो हम देखते हैं ये आपका हाफ ग्रेविटी यहाँ देखिए दिया हुआ सवाल में 9.8 हमें लेना है, तो हम 9.8 लेंगे, गुणे समय आपका 4 सेकंड दिया है, तो आपका T² है तो कितना हो जाएगा? 16। अगर आप इसको हम काटते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 78.4 मीटर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 89 का सी।
अगर आपको इस तरह के और सवाल चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं और सवालों को आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अब देखिए इस चित्र में, दिए गए चित्र में परावर्तन कोण का मान क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, फिर ये आपका ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, तो ये कितना है, ये पूरा कितना है 90 है, तो ये कितना होगा 90 में से आप 25 घटा दीजिए, 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 65 आएगा। अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा 65 होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, डी। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपका डी है। ठीक है, तो बस आपको घटाना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालेंगे तो ये एंगल इसके बराबर होता है, क्योंकि एंगल आई जो होता है, कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है। ये एंगल आई है, ये एंगल आपका आर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है बच्चों, ये है आपका ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है इसके किसके आयाम पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर। जितना एम्पलीट्यूड उतना उसकी लाउडनेस रहेगी, ध्वनि की प्रबलता रहेगी। क्वेश्चन नंबर 92 है बच्चों, ये है, यह चित्र एक प्रकाश बल्ब दिखाता है। ठीक है, बल्ब के निचले हिस्से में इस प्रकार आकार दिया जाता है कि बल्ब लाइट सॉकेट में सुरक्षित रूप से फिट हो जाए। बल्ब के नीचे किस प्रकार का साधारण मशीन लगी है। ठीक है, तो बल्ब में बच्चों ये लगी है आपकी स्क्रू, ठीक है, या पेंच, तो इसमें जो है वो पेंच है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन 93 है आपका, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है जैसे विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका बल या न्यूटन। ठीक है, ये देखिए इसी की यूनिट है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 है बच्चों, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो है वह आपका कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है, तो इसका ऑप्शन है बच्चों सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दें, ठीक है, तो इसमें देखिए आपका नियमित परावर्तन जो है खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से होने वाला परिवर्तन, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही ऑप्शन हैं बच्चों। ठीक है, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन 96 है, यदि किसी धातु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल या नेट बल कितना होगा। तो ये बच्चों होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 97 है, एक विद्युत परिपथ में बैटरी है। ठीक है, तो बैटरी जो होती है वो दो या अधिक सेलों का संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स होता है, इसका ये उत्तर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 98 है, जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें ऊष्मा प्रदान प्राप्त होने का प्रक्रम क्या है। ठीक है, तो इसका जो बच्चों है रेडिएशन है या विकिरण है, तो इसके जरिए वो काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कि कौन ऊष्मा का दुर्बल चालक है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं जल जो है वो दुर्बल चालक है, बाकी सब अच्छे चालक हैं। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन दूर की वस्तुओं या नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की आवश्यकता के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका बच्चों है पछमाव पेशी। ठीक है, ये सिलेरी मसल्स है। तो ये बच्चों आज ये मैंने पूरा विज्ञान का कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चों मैथ के प्रश्नों को हल करके बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर आप शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।